सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विशेष रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके कारण देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही कुछ विशेष चीज़ों का दान भी देते हैं। मान्यता यह है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इस साल यानी 2024 में देवउठनी, देव प्रबोधनी, देवोत्थान एकादशी व्रत की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर किस तारीख पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल यानी 2024 में देव प्रबोधनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी, जो 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के नियमानुसार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में सुबह 9:30 तक कर लेना उत्तम होगा। अब इसके महत्वपूर्ण मुहूर्त कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:42 से कर सकता है और 7:52 से सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा करना और भी फलदायी होगा। तो अब देखें कि कैसे व्रत और कैसे पूजा की जाए। तो सर्वप्रथम देव उठनी एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें। फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना ले। घर में ओखली पर घेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना ले। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना, आंवला ये सब अर्पित करें और आरती करके पूजा संपन्न करें और प्रसाद को वितरित करें। अब इसमें सबसे बड़ा नियम क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सुबह स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहने और इस व्रत में केवल फल और जल ग्रहण करें और शाम के समय में भी विष्णु भगवान की पूजा करें, आरती करें और व्रत के दिन भगवान विष्णु की कथा भी सुने। आप लोगों के सुविधा के लिए हमने कथा भी अपने चैनल पर लगा दी है, आप उसे सुन सकते हैं। और कुछ मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है, जैसे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विष्णु के पंचरूप मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजाबाहु सहस्रवान् यस्य स्मरण मात्रेण रतम नष्टम च लभ्यते। अब इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, विवाह और संतान की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हमने कथा आप सभी की सुविधा के लिए दे दिया है और जो विधि बताई है उसके अनुसार यदि आप देव प्रबोधनी एकादशी के दिन
व्रत करते हैं और नियमानुकूल आचरण करते हैं तो आप सभी का कल्याण होगा। इस मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर दूसरी जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय श्री हरि विष्णु। ओम श्री परमात्मने नमः।